जय हिंद किड्स। आप सभी का हमारे चैनल एनसीसी एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एनसीसी के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को आपके सामने लेकर, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी कि जल्द ही हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड होगी, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देन सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या। उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्सनालिटी को समझना। पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल की मेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जो उसे दूसरे लोगों से यूनिक बनाती है। पर्सनालिटी के अंदर आपके थॉट्स, आपके इमोशंस आते हैं जो किसी चीज़ को करने में आपकी सहायता करते हैं, या जिन थॉट्स या इमोशन की वजह से आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को करते हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं एक पर्टिकुलर वे में, वो जो है वो होती है आपकी पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ती है आपके आसपास के लोगों पर। तो पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्किल्स। और ये जो लाइफ स्किल्स होती हैं वो आपकी पर्सनालिटी को एक बेहतर शेप दे पाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किल, कौशल है क्या। जो कौशल है ये जो है वो पेशेंस, प्रैक्टिस के साथ में आता है। ये कोई जोमेटो की डिलीवरी नहीं है जो आपने ऑर्डर किया और आ जाए। इसको हमें लेने के लिए, स्किल्स को एक्वायर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। साथ ही साथ एक जो स्किल्ड पर्सन है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, उसको किसी भी काम को करने के लिए कम टाइम लगता है, कम एनर्जी लगती है और रिसोर्सेज भी कम लगते हैं, और वो एक क्वालिटी रिजल्ट हमारे सामने पेश कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्किल्ड पर्सन है। और स्किल्ड पर्सन जब आप अपनी लाइफ स्किल को इन्हांस करोगे तब आप एक हेल्दी और एक पॉजिटिव लाइफ जी पाओगे। अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि लाइफ स्किल्स क्या होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि लाइफ स्किल वो एबिलिटी है, वो क्षमता है आपकी कि आप किस तरीके से अपनी जो एवरीडे चैलेंजेस है, एवरीडे जो डिमांड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको किस तरीके से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पूरा करते हैं, उसको किस तरीके से इफेक्टिवली डील करते हैं। वो होता है लाइफ स्किल्स अकॉर्डिंग टू WHO। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को शेप देती है, जो आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करती है। तो 10 ऐसी लाइफ स्किल्स हैं जिन पर अगर आप ध्यान दें तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पहली लाइफ स्किल, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, अपने आप को पहचानें, अपने स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को, अपने डिजायर्स को, अपने लाइक डिसलाइक्स और अपनी स्किल्स को पहचानें। आपके जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं उनको समझें, क्योंकि जो आपकी अच्छी पॉइंट होगी, जो आपकी अच्छी आदतें होंगी, वो आपको अपने अंदर एक आत्मविश्वास की भावना मजबूत करने में सहायता करेगी। और जो आपकी वीकनेसेस हैं उनके बारे में भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें ही सुनना चाहते हैं या फिर आपको अपने अंदर सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ दिखती है। नहीं, आपकी जो वीकनेसेस हैं वो भी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी वीकनेसेस हैं वो ही आपको कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को परफेक्ट समझेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बट स्टिल अगर आप अपने आप को परफेक्ट मानते हैं तो आप कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। और अगर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तभी आप अपने लाइफ में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी क्षमताओं के साथ जोड़कर उनका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जी पाएंगे। अब हम नेक्स्ट लाइफ स्किल की बात करें, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी आपकी एबिलिटी है कि आप किस तरीके से दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, दूसरों की सिचुएशन को समझते हैं, उनकी चिंताओं को समझते हैं, उनके डर को समझते हैं, उनकी नीड्स को समझते हैं, और वो किस तरीके क्या फील करते हैं, किस तरीके से फील करते हैं उसको समझते हैं। तो आप एम्पैथेटिक हैं।
तो एम्पैथी मतलब है कि आप दूसरों को किस तरीके से समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को किस तरीके से समझते हैं। एम्पैथी बहुत ही मतलब आपके रिश्तों में वंडर्स ला सकती है अगर आप अपने क्लासमेट्स, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, उन सभी की भावनाओं को बड़ी एम्पैथी के साथ समझते हैं। और ये आपकी मदद करते हैं कि आपके बीच में अगर कोई झगड़ा है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, आप उनके और करीब जा सकते हैं और अपने लाइफ को एक क्वालिटी लाइफ बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और लाइफ स्किल्स की, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि हमारी एबिलिटी किसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने की, कोई जानकारी हमारे पास, कोई एक्सपीरियंस हमें हमारी लाइफ में हुआ है, उसको एनालाइज करना, उसको समझना एक ऑब्जेक्टिव मैनर में। ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब है कि आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही देखें और ये समझे, रिकॉग्नाइज करें कि इसके पीछे कारण क्या थे, फैक्टर्स क्या थे जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड ऐसा, आपका बिहेवियर ऐसा है। क्या इसके पीछे मीडिया का योगदान है? मीडिया मीन्स कि टीवी, फिल्म्स आप देखते हैं, इनका योगदान है? या फिर पीयर प्रेशर, आप कोई चीज़ कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको पसंद है, आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपके बिहेवियर पर किन किन कारणों से चेंज आ रहा है, आपको उसको एनालाइज करना है। सिर्फ पॉजिटिव वे में ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का संश्लेषण करना है। दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, जो कि हर किसी को होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग क्या है। क्रिएटिव थिंकिंग है कि हमारी एबिलिटी, हमारी क्षमता नए आइडियाज़ को जनरेट करने की, पुराने और नए आइडियाज़ को कंबाइन करके कुछ चेंजेस पुराने आइडियाज़ में लाकर, या फिर पुराने आइडिया को ही एक नए वे में अप्लाई करना। ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा भी है कि हम जो डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो भी हमें एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उसको हम एक फ्लेक्सिबल मैनर में, मतलब बहुत ही क्रिएटिव मैनर में अगर हम उसको हैंडल करते हैं, उसके प्रति हम एक क्रिएटिव रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो भी हमारे क्रिएटिव थिंकिंग, हमारी रचनात्मक सोच को दर्शाता है। फिर हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का मतलब है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो और साथ ही साथ उसको एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, जैसे मान लीजिए उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपको एक्चुअल में समस्या है क्या। फिर उस समस्या के निर्वहन के लिए, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपके पास किस तरीके के अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। अल्टरनेटिव्स मतलब क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। फिर आप उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन सॉल्व, जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन होता है, उसको चूज करें और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। ओके। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो शो करता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। ओके। जो नेक्स्ट आती है दैट इज डिसीजन मेकिंग। आप किस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, आपके पास जो आपकी नॉलेज है उस आधार पर, आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके पास जो विकल्प हैं, उनको किस तरीके से सही तरीके से चूज करके आप डिसीजन लेते हैं और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं कि आप अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं तो इसके ये नकारात्मक और ये सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। और उसके साथ आप ये भी देखें कि आप किस तरीके से इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं और इनके नेगेटिव पॉइंट्स को घटाकर एक बढ़िया डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। ये होती है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है आपकी एबिलिटी, लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड अप करने की आपकी एबिलिटी, आप किस तरीके से लोगों से पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं, आपका फ्रेंडली रिलेशन किस तरीके से लोगों के साथ है। बिकॉज जब भी आपका लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशन होता है, इससे सिर्फ उनका ही भला नहीं होता कि आप उनसे अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, बल्कि आपका भी भला होता है। बिकॉज आप लोग जो हैं अपने दिमाग को शांत रख पाते हैं, क्योंकि जब भी आप लोगों से ताने मार के बात करेंगे, वो आपसे ताने मार के बात करेंगे, तो इससे आप दोनों की ही मनोस्थिति पर फर्क पड़ेगा, मानसिक स्थिति पर फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ न सिर्फ आप रिश्तों को अच्छे से बना सकते हो, उनको अगर खत्म ही करना है तो भी एक कंस्ट्रक्टिव वे में खत्म कर सकते हो। तो वो भी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए
जिसको कहते हैं हम इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है आपकी एबिलिटी, आप किस तरीके से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बोल कर, लिख कर, अपने बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, अपने गेस्चर के थ्रू, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं अपने अपने आप को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, जो कि कल्चरली एक्सेप्टेड है। कल्चरली एक्सेप्टेड मतलब कि आप कोई ऐसी भाषा ना बोलें जो यहाँ के लोगों को समझ नहीं आए और वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए। आपको एब्यूजिव नहीं बोलना है, आपको एब्यूजिव लैंग्वेजेस में बात नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारे कल्चर को एक्सेप्टेड नहीं करता है। हमारे कल्चर में गाली गलौज करना नहीं है, तो आपको वो नहीं करना है। और जब भी बात करें, सलीके से बात करें, तो वो सब कुछ आपकी कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। और कम्युनिकेशन स्किल आपके सक्सेस के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो लोग आपको समझेंगे नहीं। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट लाइफ स्किल, दैट इज कोपिंग विद इमोशंस। हम इंसान हैं, हम सभी के अंदर इमोशंस हैं, लेकिन हमें अवेयर होना चाहिए कि हम किस पॉइंट ऑफ टाइम में किस तरीके के इमोशन को फेस कर रहे हैं। क्या हम इस मोमेंट पर एंग्री हैं, हम हैप्पी हैं, या फिर हम सरप्राइज हैं। और अपने इमोशन को, क्योंकि आपका जो इमोशन होता है वो आपके बिहेवियर को, आप किस तरीके से बात करते हो, उसको बहुत ही इफेक्ट करता है। तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके इफेक्टिव वे में आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने आप को। अगर आप एंग्री हैं तो भी अपने एंगर को थोड़ा कम करके, बिकॉज सामने वाला आपका एंगर नहीं झेलने वाला है, इसलिए आप अपने एंगर को कम करके फिर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप बहुत हैप्पी हैं और एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप अपनी हैप्पीनेस को ज़्यादा शो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप हैप्पीनेस का लेवल कम करते हैं आप। तो ये होता है अपने इमोशंस को कोप करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उनको सही वे में हैंडल करना। ओके, देन कोपिंग विद स्ट्रेस। जैसे आज की रोजमर्रा की जिंदगी है और जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, किसको स्ट्रेस नहीं है, बट स्ट्रेस को हमें मिनिमाइज करना है, क्योंकि एक स्ट्रेसफुल लाइफ जो है हमारी हेल्थ को बहुत खराब कर देती है। तो स्ट्रेस जो है हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि इस स्ट्रेस का सोर्स क्या है, कहाँ से हमें किस वजह से चिंता हो रही है, और ये किस तरीके से हमारे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। और हमें कोशिश करनी चाहिए तरीकों से, ताकि हम अपने स्ट्रेस लेवल को अगर खत्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको हम कम करें। उसके लिए हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज ला सकते हैं, हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। ये हम सोच सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स करें, चाहे वो योगा हो, डांसिंग हो, इसके थ्रू आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। तो अब हमने बात करी इन 10 लाइफ स्किल्स की। ये हमारे चैप्टर का जस्ट स्टार्टिंग था। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम और इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी सर्टिफिकेट के लिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी, बी सेफ।